पीटीआई को सियालकोट में बगैर इजाजत जलसा सजाना महंगा पड़ गया। पुलिस और इंतजामिया का धावा, स्टेज उखाड़कर सामान बाहर फेंक दिया। सीटीआई ग्राउंड को जाने वाले रास्ते सील करके पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। मुजाहिमत पर रहनुमा पीटीआई उस्मान डार और कई कारकुन गिरफ्तार। लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग भी की गई। उस्मान डार बोले, गिरफ्तारियां उनका रास्ता नहीं रोक सकती। कप्तान के साथ डटकर खड़े हैं। पूरे मुल्क में लोग निकलेंगे और जेलें भर देंगे। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है, पीटीआई सियालकोट में चर्च की जमीन पर जलसा करना चाहती है। मसीही बिरादरी ने अपनी जमीन पर सियासी सरगर्मी से मना किया है, वहां पर जलसे की इजाजत नहीं देंगे। पीटीआई अकलियती बिरादरी की जगह छोड़कर किसी और मुनासिब जगह पर जलसा कर ले। लीगी रहनुमा अता तारड़ का कहना है, आप मजहबी मुनाफरत फैलाने से बाज ना आए तो मजबूरन गिरफ्तारियां करना पड़ेंगी। सियालकोट की सूरत हाल, इमरान खान ने बनीगाला में हंगामी इजलास बुला लिया। मरकजी क़यादत शरीक होगी। शाह महमूद का कहना है, इंतजामिया कहाँ थी, आज जलसे के रोज पुरतशद्दुद कार्रवाई की गई। कारकुन पुरअमन रहे, मुशावरत के बाद लाहे अमल देंगे। असद उमर ने कहा, इंपोर्टेड हुकूमत ने इमरान खान से घबरा कर सियालकोट में गिरफ्तारियां की। उधर सियालकोट कचहरी चौक में कारकुन जमा होने लगे। सियालकोट में जलसा रोका गया तो लॉन्ग मार्च का ऐलान 20 मई से पहले हो सकता है। शेख रशीद अहमद की वार्निंग। मजीद बोले, आइंदा 15 दिन मुल्क की सियासत के लिए बहुत अहम है। 4 दिन की लंदन यात्रा नून लीग से मजीद गलत फैसले करवाएगी। नैब कानून को खत्म किया जा रहा है। सनाउल्लाह अब्बासी को शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात वापस न लेने पर हटाया गया। शहबाज गिल का कहना है, चंद दिन की मेहमान और इम्पोर्टेड हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। शीरी मजारी कहती हैं, सियालकोट में जो किया उस पर सदमा जरूर है, लेकिन हैरानगी बिल्कुल नहीं है। हम डरे हैं ना डरेंगे। फिरदौसा शिकावान मीडिया से गुफ्तगू में बोली, इमरान खान आज सियालकोट आएंगे और कारकुनों से खिताब भी करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग का केस, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 21 मई तक तौसी। FIA सेंट्रल कोर्ट ने आइंदा समात पर मुल्ज़िमान के वकील को बहस मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ की आज हाजिरी से मुआफ़ी की सदा मंजूर की गई। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि शहबाज शरीफ ने UAE जाने के पेश नज़र लंदन में एक दिन क़याम बढ़ाया। शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान को अबू ज़हबी के अलबातिन कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। UAE में 40 रोज़ा सोग, सरकारी सरगर्मियाँ 3 दिन मुअत्तल रहेंगी। हुकूमत पाकिस्तान का भी 3 रोज़ा सोग का ऐलान। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। वज़ीर आज़म सदर UAE की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का चीनी बाशिंदों से ताज़ियती रेफरेंस से खिताब। कहा, हम कराची में दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तानी और चीनी बाशिंदों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान और चीन दोस्ती के दुश्मनों को मुआफ़ नहीं करेंगे। दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे और उनको इबरत का निशान बनाएंगे। जब मुझे पता चला साजिश का, तो मैंने उन लोगों के पास गया जो साजिश रोक सकते थे। फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा। मैंने कहा, बताओ उन लोगों को जो न्यूट्रल अपने आप को कहते हैं कि अगर आज आपने ये साजिश कामयाब होने दी तो ये मुल्क की माशत तबाही की तरफ जाएगी। मुझे पता है कि किस किस आदमी ने साजिश की है। एक एक साजिशी मीर जाफर की शक्ल मेरे दिल के ऊपर लिखी हुई है। हर मीर जाफर, मीर सादिक की शक्ल दिल पर नक्श है। पता है किस किस ने हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश की। न्यूट्रल्स को बताया, साजिश रोकें वरना मईशत गिर जाएगी।
इमरान खान ने मर्दान में जलसे के दौरान कहा, मैंने साजिश रोकने के लिए शौकत तरीन को न्यूट्रल्स के पास भेजा। अफसोस के साथ कहना पड़ता है साजिश को नहीं रोका गया। चीफ जस्टिस सदर मुमलिकत के खत पर कमीशन बनाएं, ओपन समाअत करें ताकि मालूम हो गद्दारी किसने की। बिलावल इमदाद मांगने अमेरिका के पास जा रहा है। अमेरिकी इमदाद की कीमत मुल्क की आज़ादी की कुर्बानी होगी। मुल्की सियासी सूरत हाल पर नून लीग का फ्रंट फुट पर खेलने का फैसला। ख्वाजा आसिफ का कहना है, इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद 48 घंटों में अवाम को एतमाद में लेंगे। साद रफीक बोले, अफरा तफरी और नफरत फैलाने की इजाज़त किसी को नहीं होगी। नवाज शरीफ बहुत जल्द पाकिस्तान में होंगे। मुल्क में शदीद गर्मी के साथ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। शहरी बेहाल। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। बिजली की बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। सखर के बेशतर इलाकों में सुबह 9 बजे से बिजली गायब। बर्रे सगीर में मई में गर्मी का 122 साला रिकॉर्ड टूट गया। पाकिस्तान और भारत में तारीख की शदीद तरीन हीट वेव। जैकबाबाद में गुज़िश्ता रोज़ 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बायस गर्म तरीन दिन रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल का दिन अब तक का गर्म तरीन दिन हो सकता है। उधर शदीद गर्मी के बायस भारतीय रियासत महाराष्ट्र में 36 अफराद हलाक हो चुके हैं। भारत की कई रियासतों में स्कूल्स बंद, फसलें तबाह। सनती पहिया 3 साल में बमुश्किल घूमने लगा था कि हुकूमती तब्दीली के बाद ही एक माह में डॉलर 178 से 193 तक पहुंच गया। डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफे ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मुश्किल में डाल दिया। रुपए के कदर में कमी और खाम माल की कीमतें बढ़ने के बायस पैदावारी लागत कई गुना बढ़ चुकी। सनती मालिकान सर पकड़ कर बैठ गए। कहते हैं डॉलर और ज़र मुबादला के ज़खायर की कमी से मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 25 साल पुराने केसेस नैब अपीलें एक बार फिर समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत साबिक सदर की बरियत के खिलाफ नैब अपीलों पर समाअत करेगी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर के रोज समाअत करेगा। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल कहते हैं, इमरान खान की नाअहली ने करप्ट लोगों को दोबारा मुस्तलत होने का मौका दिया। सिंध में 12 साल से काबिज हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। कराची का पानी चोरी करके उसके ही शहरियों को बेचा जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। मुस्तफा कमाल मजीद बोले, इनको मैंडेट मिला तो बाजारी पार्टीज की तरह वजारतें नहीं मांगेंगे। हज दरख्वास्तों की वसूली का गुज़श्ता दिन आखिरी रोज गुजर गया। रात 12 बजे तक बैंकों की तरफ से 63,666 हज दरख्वास्तों का डाटा वजारत मजहबी उमूर को मौसूल। हज दरख्वास्तों की कुरानंदाजी कल इतवार को होगी। सरकारी हज कोटा 32,000 है, जबकि दरख्वास्तें 63,000 से ज़ायद मौसूल होंगी। उमरा ज़ायरीन के लिए खुशखबरी। सऊदी हुकूमत ने उमरा वीज़ा की मुद्दत 30 रोज़ कर दी। ज़ायरीन को जद्दा, मक्का, मदीना के अलावा दीगर शहरों में भी जाने की इजाज़त होगी। ज़ायरीन को सऊदी अरब में मुक़ीम अज़ीज़ व अक़ारिब के घरों में क़याम की भी इजाज़त होगी। इसराइल के शाम में फ़ज़ाई हमले, 5 अफराद जाँ बहक, 7 ज़ख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने शाम के शहर मसियाफ में मिसाइल दागे। शाम के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने कई इसराइली मिसाइलों को मार गिराया।